पता है मम्मी जी, जल्दी खुशी मनाने वाले उस गंजे की तरह होते हैं जो सर पे 4 बाल आने के बाद हेयर स्टाइल्स के सपने देखते रहते हैं। हम हैं इस वक्त यहाँ लाइव व्हाइट चिलीज से, जहाँ चूहों के आतंक की वजह से रेस्टोरेंट बंद कर देना पड़ा है। इसीलिए शौर्य खन्ना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण। हमसे गलती हुई है और हम उस बात से शर्मिंदा हैं। लेकिन आप लोगों ने हम पे हमेशा ट्रस्ट किया है और हमने हमेशा आपके ट्रस्ट पर खरा उतरने की कोशिश करी। लेकिन इस बार हम लोग स्लिप कर गए एंड फॉर दैट वी आर रियली सॉरी। उम्मीद है कि आप लोग हमको एक और मौका देंगे। अगर आप लोग कोई भी सजा देना चाहेंगे हमें, वो भी हमें मंजूर है। हम आपके सवालों के लिए तैयार हैं। अब आपके आगे क्या प्लान है महक जी? हमारी गलतियां सुधारने का, और ये मिशन पूरा करने के लिए हम रेस्टोरेंट को बंद करके पेस्ट कंट्रोल कराएंगे। कितने आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है ना महक। हर बात में महक महक महक। देखो, तकलीफें और इम्तिहान तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, पर जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो हंसते खेलते ये सब झेलते हैं। और जो अंदर से कमजोर होते हैं, वो हाय तौबा करते ही हर इम्तिहान देते हैं। बिल्कुल ठीक चाहिए जी, सही क्या। क्या आप ये मानेंगे ये नेग्लिजेंस का केस है? व्हाइट चिलीज की टीम की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। जी नहीं, ये लापरवाही नहीं, एक गलती थी। नेग्लिजेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम व्हाइट चिलीज में हर टास्क बहुत केयरफुली करते हैं। अगर ये नेग्लिजेंस नहीं था तब तो ये जरूर आपने जानबूझकर किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में चूहों का हमला एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? जब से आपकी शौर्य खन्ना से शादी हुई है, आप हमेशा न्यूज में रही हैं। कभी अपनी ग्लैमर शादी को लेकर, तो कभी शौर्य खन्ना के साथ अपनी पब्लिक फाइट को लेकर। आपकी हर खबर एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज रही है। क्या ये इत्तेफाक है या फिर? शौर्य, महक को तुम्हारी जरूरत है। सब पंच मारूंगा ना इसको, इसके सारे सवालों के साथ इसके दांत भी इसके पेट में घुसे। देखिए, ये एक प्रोफेशनल इवेंट है। मैं अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई भी सवालों के जवाब नहीं दूंगी। मैम, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो दो जिसमें एक जान हो गई है ना, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। शौर्य, तुम्हारा टेम्पर कंट्रोल करना प्लीज, सोच समझ कर बोलना। महक जी, इंसिडेंट पब्लिक के साथ एक धोखा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। देखिए, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप चाहती हैं कि पब्लिक आपकी कमियों पे भी रिएक्ट ना करे। इस तरह तो ये इंसिडेंट आपके रेस्टोरेंट पे चलते रहेंगे, तो फिर पब्लिक आपके काम पर और आप पे भरोसा क्यों करेगी? आप तो चांदनी चौक से हैं, सिर्फ एक छोटे से ढाबे में काम किया है। सिर्फ एक पैसे वाले लड़के से शादी करने से आप में इतनी क्लास नहीं आ जाती कि आप इस जगह को चला सकें। मैडम, इस तरह की पब्लिक के बीच में इतनी बेइज्जती होने के बाद तो आपको अपनी पोजीशन से खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ खड़ी होकर अपनी गलतियां डिफेंड कर रही हैं। सर, अभी भी टाइम है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए।
या फिर ऐसा तो नहीं कॉन्टेस्ट में हुई हार का बदला लेने के लिए अपने हस्बैंड से? अरे इस पत्रकार का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो भाई साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है हमारी महक से। ये तो एक ना एक दिन होना ही था पुत्र जी। अभी तो सिर्फ दुनिया सवाल कर रही है, कब क्या होगा जब शौर्य सवाल करेगा। प्लीज अब सवाल पूछिए, एक्यूजेशंस मत लगाइए। मैडम बात को घुमाइए मत, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये बिजनेस आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो किसी और को हैंडल करने दीजिए। अपने मतलब के लिए सबका नुकसान कर रही हैं आप। ये पावर की भूख नहीं तो और क्या है, बताइए। जीजू आ गए स्टेज पर। अब ये शौर्य कहीं महक पर चिल्लाए ना। अभी तक तो खेल तमाशा चल रहा था दामाद जी, असली बेइज्जती तो अब होगी महक की। आपका काम था हमसे सवाल पूछने का, राइट? और आपने हम पर इल्जाम लगाए, हमें हमारी कमियां बताई, हमें सजेशंस भी दिए। थैंक यू। अब आप बैठ जाइए। अब तुम भी बरस लो मुझ पे शौर्य। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात करी ना सर, वो मेरी वाइफ है। क्या कहा आपने कि महक ने ये सब कुछ पैसे और पावर के लिए किया है? यही कहा था ना आपने, राइट? अगर महक को पावर और पैसे का इतना शौक होता ना सर, तो ये सब कब का बेच के भाग गई होती। इतनी टेंशन नहीं लेती महक इस जगह को चलाने में। उसने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। किसी और के नाम पर हम इस बिजनेस को ट्रांसफर करके बैकग्राउंड में आराम से जाके बैठ सकते थे, बहुत आराम से। लेकिन महक ने मुझसे कहा कि शौर्य अगर गलती हम दोनों की है ना, तो इसको मिलकर फेस करेंगे। ये थे महक के थॉट। हम सब लोगों की तरह ना महक परेशानियों से भागती नहीं, बल्कि परेशानियों में भी कुछ ऐसा नया सीख ढूंढ लेती। और अब बात आती है कॉन्टेस्ट की। तो महक वो कॉन्टेस्ट हारी नहीं थी, बल्कि उसको मैंने हराया था अपने पैसे और पावर के दम पर। मैंने पैसा देकर कॉन्टेस्ट फिक्स किया था, क्योंकि मैं दुनिया के आगे महक से हारना नहीं चाहता था। और आप लोगों को क्या लगता है कि महक पावर और पैसे के लिए मेरा नुकसान करेगी? मेरा? क्योंकि आप लोग महक को जानते नहीं। महक जिनको अपना मानती है ना, उनके लिए अपनी जान भी दे सकती है। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। क्या कहा था आपने कि आपको महक में एक चांदनी चौक की आम अपॉर्चुनिस्ट लड़की दिखती है? यही कहा था ना आपने? लेकिन मुझे
मुझे महक में वो लड़की दिखती है जो टैलेंटेड होने के बावजूद ग्राउंडेड है, जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीती है, जो प्यार को पैसे और पावर के ऊपर रखती है। मैं बहुत लकी हूं कि महक मुझसे प्यार करती है। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा बिजनेस दोबारा कोई खड़ा कर सकता है ना, तो वो महक है। इसीलिए मैं महक के साथ हूं। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय है। जब प्लान तो उल्टा पड़ गया। अरे ये देखो हमारे हीरो और हीरोइन, दांत पलट दिया इन्होंने दुश्मनों का। विकी, कल से रेस्टोरेंट बंद रहेगा, पेस्ट कंट्रोल और बाकी की सैनिटेशन के लिए। शौर्य, सुनो, मैं क्या कर रहा है? इसको जल्दी करना, जल्दी पैक करके रखना इसको। शौर्य, एक मिनट, मैं प्रिया, यस सर। अपनी टीम को लगाओ और पता करना जरूरी है कि ये चूहे आखिर आए कहां से। शौर्य सुनो ना। हाँ। शौर्य, अच्छा, और प्लीज, और हाँ, ये सारे ईटेबल्स हटा दो वरना सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अभी जल्दी हटाओ उसको। शौर्य, एक मिनट सुन तो लो। मैं कब से तुम्हें थैंक्स कहना चाह रही हूँ। सर, सर, इट्स मिस्टर रॉय ऑन द लाइन। हेलो, या मिस्टर रॉय। शौर्य, शौर्य, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? दिख नहीं रहा मैं बिजी हूं। क्या सर? शौर्य, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं कब से बोल रही हूँ। हेलो। ओह हाय, लव यू। ठीक है, रहो बिजी। थैंक्स ही तो बोल रही थी, एटीट्यूड। मुझे पता है तुम क्या बात करना चाहती हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं सुनूंगा। मैं तो खेलूंगा। डोंट शाउट इट, मेरी कोई गलती नहीं। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था, लेकिन शौर्य एकदम से पलट जाएगा
और उसे महक पर प्यार आ जाएगा। आई हैड नो आइडिया, बट डोंट वरी, मैं ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगा, तो मुझे हैंडल करने दो। आज कर लो तुम दोनों प्यार, बट आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं इस प्यार को नफरत में बदल दूंगी। एक दूसरे की शक्ल से घिन आएगी तुम दोनों। महक तुम्हारी वीकनेस है शौर्य, और महक के लिए ना तुम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो, और यही तुम्हारी हार की वजह बनेगी। क्या ड्रामा कर रहा है शाम से, बाहर ही नहीं आ रहा। हेलो, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी सारी समस्याएं सुलझा लेती है हमें बिना बताए। इतना सब कुछ हो गया और तूने एक फोन तक नहीं किया सलाह मशवरे के लिए। चाची, मैंने सोचा था आपको कॉल करने का, लेकिन फिर लगा कि अब हर बार आपको क्या परेशान करूं। वैसे हम सब ने देखा तुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालते हुए, जिस तरह से तू सब कुछ हैंडल कर रही थी ना, मुझे तो बहुत खुशी हुई। लगा कि हमारी परवरिश कितनी अच्छी और सच्ची है। लेकिन ये बता, ये सब इतना ही है या इससे बड़ी मुसीबतें आएंगी तो भी निपट लेगी? बोलना। चाची, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे शौर्य के साथ ना कुछ पता नहीं चलता कि मस्ती कर रहा है कि फिर किसी नई बात पे नाराज है। वर्क हार्ड महक, मुझे मनाना इतना आसान नहीं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी। सारी उम्र अपनी दुकान चलाने के बाद किस्मत ने आज हमें चपरासी बना दिया। तो तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तो ये सब परमानेंट तो नहीं है ना। तुझे तो पता ही है घर के हालात कैसे। और हमने 4-5 जगह तो नौकरी के लिए ट्राई किया ना, नहीं मिली नौकरी। अब देख, घर की बच्चियां काम कर रही हैं, कमा रही हैं, और हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अच्छा नहीं लगता ना। देख, अपने भाई सबको तो बोल ही रखा, कहीं कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो छोड़ देंगे ये चपरासी की नौकरी। देख, अगर मैं ऐसे घर पे बैठा रहा ना, तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। जानता हूं भाई साहब, जानता हूं, इसीलिए तो मैं भी राजी हो गया भाई साहब। बस अब जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो इस नौकरी को छोड़ दूंगा भाई साहब। मिल जाएगी, मिल जाएगी, धीरज रख। जिस उम्र में नई दुकान डाल के सेठ जी बना जाता है, उस उम्र में हम लोग यहाँ पे चपड़ासी की नौकरी कर रहे हैं। तू भी न काके बस यार, ये समझ ले कि तेरे को आज चपरासी का रोल मिला है। और वैसे भी तेरे को कॉलेज में एक्टिंग का शौक था ना, बस ये समझ के ऊपर वाले ने आज मौका दिया, अच्छे से निभा ले रोल है। बिना पैसा दिल रख लेते हो। घबरा नहीं। जीवन, रवि, देखो आज एड़ियां घिस जानी है, सेल शुरू हो रही है, शटर गिरने तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, समझे?
तैयार है ना तुम दोनों? बिल्कुल तैयार है, तुम तो शाबाश। आओ जी शुरू करें। अब देखती हूँ सर जी मुझसे कब तक बात नहीं करते। इस पे आई लव यू शौर्य लिख दो। ये महक तो मुझे स्माइल कराकर ही मानेगी। अब देखती हूँ कैसे बात नहीं करते। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। अभी तो इस गेम में मजा आना शुरू हुआ है।